So planning to move to Luxembourg but worried about how your education will be recognized. So आपको भी ये सारा confusion है, आपके previous certificates कैसे recognize हो सकते हैं यहाँ पर. So आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, what is recognition certificate, why do you need it, why it is worth it, and मैं last में कुछ tips भी दूंगा, तो let's dive into it. सो वेलकम बैक टू आवर चैनल विदेश वाला. सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट. सो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उससे इक्विवेलेंट बनाता है लग्जमबर्ग के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग. एंड ये एक आपको स्टैंप है. आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं, आप यहाँ पर एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं, तो आपको रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट की नीड रहेगी. सो इसमें पहला पॉइंट है वैलिडेशन ऑफ योर डिग्री. सो ये जो सर्टिफिकेट है, अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग है, वहां पर नीड रहती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इंश्योर कर सके कि आपका जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो लग्जमबर्ग के इक्विवेलेंट है या नहीं है. एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपके जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसे वैलिड रहने के लिए, उसे वैलिड शो करने के लिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्मूथ योर एडमिशन प्रोसेस. इमेजिन गेटिंग रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज नहीं था ऑफिशियली. अब ये कोई भी नहीं चाहता है कि उसके साथ ऐसा हो, इसीलिए ये जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होता है वो इंश्योर करता है कि आपके जितने भी क्वालिफिकेशन है वो वैलिड है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए. सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड. अब ये जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है ये भी इंश्योर करता है कि आप स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड, अगर आप यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, सो ये जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है ये इसे भी इंश्योर करेगा कि आप इसके लिए वैलिड हैं या नहीं है. सो जो लास्ट पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज. अब आप अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं लग्जमबर्ग में जॉब करने का, आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, सो ये जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है ये उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ये सारा जितना भी ऑफिशियल आपका जो क्वालिफिकेशन है उसे वैलिड शो करता रहेगा. एंड आपकी जितने भी जो अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी जॉब में, उसमें जितनी भी लीगल आपकी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो ये रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम आएगा. तो आप सोच सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ आपके क्वालिफिकेशंस के लिए, यहाँ पर आपके सिर्फ खाली एकेडमिक्स के लिए नहीं, आपके इन फ्यूचर जॉब्स के लिए भी एंड उसकी भी लीगैलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. अब यहाँ इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो लग्जमबर्ग के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो अलग होता है एंड स्पेशली जो कोर्स का कंटेंट है वो भी अलग होता है यहाँ पर. सो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है. अब इसमें एक दो पॉइंट और हैं, जैसे कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट. अब जो भी इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो बाहर यूरोप में कंट्री में जाते हैं तो उन्हें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना पड़ता है, अगर वहाँ पर इंग्लिश जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होता है तो. एंड जो कोर्सेज है उसकी भी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर चेक की जाती है. तो ये जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है ये इन सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि यहाँ के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड यहाँ का जो सिस्टम है दोनों कंट्रीज का वो डिफरेंट है. सो ये जो सर्टिफिकेट है ये ब्रिज का काम करता है. अब इसकी फीस एंड कॉस्टिंग की बात करें सो वो है अराउंड 75 यूरोस के आसपास. एंड अगर आपका जो एप्लीकेशन है, जैसे ही आप उसका एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते हैं, आपका इन फ्यूचर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट अगर रिजेक्ट हो गया, सो ये जो फीस है ये रिफंडेबल नहीं होती है, तो इसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा. इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है व्हाई इट इज वर्थ इट. अब इसमें जो पहला पॉइंट है वो है फास्टर योर एडमिशन प्रोसेस. अब अगर आपने रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट को टाइमली अप्लाई करके एंड पहले ही अगर आप ये ले लेते हैं, सो आपके पास में एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी एडमिशन है उससे आप डिले से प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वीज़ा के लिए. अब जो लग्जमबर्ग इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन की वैलिडेशन को मांगती हैं कि आपके जो क्वालिफिकेशन है वो वैलिड है कि नहीं है. सो अगर आपने, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपने रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट पहले ही ले लिया है सो आप इससे भी प्रिवेंट करवा सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका कोई डिले आपको देखने नहीं मिलेगा. सो इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज. अब आपकी जितनी भी स्टडीज है वो जैसी ही कंप्लीट हो जाती हैं, सो आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है. बट हाँ, कुछ जो जॉब्स फील्ड होती हैं जैसे इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर, इसमें लाइसेंसिंग की नीड होती है.
एंड ये जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है ये उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि वहाँ पर भी वैलिडेशन की आपको नीड रहेगी। जो भी कंपनी होंगी वो वैलिडेशन मांगेंगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, वो वैलिड हैं या नहीं है। तो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट आपके वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो आप सोच के देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया कि ये रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लग्जमबर्ग में अगर आप करियर सोच रहे हैं अपना। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप विदेश रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर जाके विजिट करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।